एक तो जो अफ़गानिस्तान की जानिब से एक रिएक्शन आया वो बड़ा सख्त है। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं। तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर। अब ऐसे में पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए। देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। लेकिन इसके पीछे इसके मकासद होंगे सर, क्या मकासद हैं? अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके। ये जो बेहतरीन तल्लुकात हैं वापस हमारा तो ये स्ट्रेटजिक पार्टनर, और हम तो एक ज़माने में सरहद भी नहीं समझते थे अफगानिस्तान की, सरहद नहीं है, हम हिस्सा है एक दूसरे का, तो फिर ये नौबत क्यों आ गई? हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। ये जो तालिबान की हुकूमत सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या किस बात की घबराहट है? वो जो इमरान खान कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने एक स्ट्राइक कर तो दी। अब उसके बाद जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम जवाब देंगे। दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज बीइंग चैलेंज्ड। तालिबान जब आए थे 15 अगस्त 2021 को तो उम्मीद यही थी कि अब ताल्लुकात एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे हम ले जाएंगे जहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए, जिसके बाद तालिबान ने भारी हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया। बीती रात सीमा पर तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई। तालिबानी सेना ने दावा किया है कि उनके हमलों में एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इससे पहले भी हमलों में पाकिस्तानी सेना के 16 से अधिक जवानों के मरने की खबर आई थी। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया है कि वायुसेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान का दावा है कि इन हमलों में मासूम बच्चे और औरतें मारी गई हैं। इस हमले के बाद तालिबान अब गुस्से में है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तालिबान पूरी फोर्स के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर पर आ बैठा है और उसने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पता नहीं अब तालिबान कब रुकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कि तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब दोनों तरफ से डिशुम डिशुम चालू हो गई। अब ऐसे में पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? आरजू जी। देखिए, सबसे पहले तो हरिमोहन जी, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि ये शेलिंग और ये अटैक्स तो कब से चलते चले आ रहे हैं, ये अभी कोई नए नहीं है। ये तो टीटीपी बहुत टाइम से, आपको मालूम ही, अफगान बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वहां पर जो है वो इधर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो भी अटैक कर रही हैं टीटीपी के ऊपर, और उधर से टीटीपी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान फोर्सेस पे और पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने जो एक स्ट्राइक की बात की और कहा कि जी हमने स्ट्राइक की है, और बहुत दिनों से क्योंकि कहा जा रहा था, जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो भी कह रही थी कि भैया ऑपरेशन करते तो रहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं रहे, मतलब कर क्यों नहीं पा रहे, क्या किस बात की घबराहट है? वो जो इमरान खान कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने एक स्ट्राइक कर तो दी। अब उसके बाद जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम जवाब देंगे। तो अब वही जो अटैक्स जो पहले भी चल रहे थे शायद वही कुछ बढ़ गए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अटैक्स तो कभी एक सिंगल डे के लिए नहीं रुके। डेली हमारे टीवी चैनल्स पर आता है, कभी बताया जाता है कि हमारे फोर्सेस के इतने लोग जो हैं वो घायल हैं, इतने मारे गए, और दूसरी तरफ हमने इतना नुकसान किया। जो भी ये डिटेल्स जो हैं ये हर दूसरे दिन जो है वो आ रही होती है टीवी चैनल्स पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नया हुआ है। अगर वो शेलिंग उन्होंने बढ़ा दी है या कुछ है तो वो एक अलग बात है कि वो अब जाहिर है कि जब जाकर वहां पर अटैक किया गया होगा, जो किया गया है, तो उसके बाद उन्होंने बढ़ाई होगी, वरना ये अटैक्स तो रूटीन का है, मतलब डेली होते हैं ये। रोहित भैया, आरजू इतने कंफर्टेबल मैनर में कह रही है इट्स रूटीन, डोंट वरी, वी आर हैबिचुअल।
मतलब इतनी कंफर्टेबल, इतना रूटीन, और उसमें लास्ट में कह रही है कि थोड़े बढ़ गए होंगे वरना तो ये नॉर्मल है। शॉकिंग है। नहीं तो इतने कंफर्ट से पाकिस्तानी आर्मी भी बोलती है कि हाँ हुआ, अच्छा ठीक है, फाइन फाइन, एक काम करना, एक काम तुम भी 2 गोली चला दो उस तरफ, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? ये सारी कहानी बहुत दिन से चल रही, यू नो। पाकिस्तान के एग्जैक्टली 4 नेबर्स, एक नेबर चाइना, जिससे तो इनकी समुद्र से गहरी दोस्ती है, ठीक है। दूसरा नेबर अफगानिस्तान, जहां गोलीबारी चली रही है। तीसरा नेबर इंडिया, पीसफुल बॉर्डर है। ICPR ने बोला कि हमने उनकी बॉर्डर की खिलाफवर्जी की है। वो एनुअल रिपोर्ट में पूरे साल चुप रहे, कोई खिलाफवर्जी नहीं दिखी। एनुअल रिपोर्ट मारी है, उसमें भाई साहब ने खिलाफवर्जी बताई है। और एक ईरान के साथ है, भैया मिसाइलें चल रही हैं। 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों के साथ बॉर्डर कितना पीसफुल है। मुस्लिम उम्मा है ना, वो क्या बोलते हैं ना, वो कि हमारा कंट्री जो है वही कलमे के नाम पे बना है, बाकी दोनों कलमा भूल चुके हैं। ना तो अफगानिस्तान को कलमा याद रहा, ना ईरान को। तो वो हो रहा है। दूसरी चीज है, एक चीज समझो, ये कंट्री की आज हमने देखा, उन्होंने बोला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के। मैं भी DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन रहा था, बीच में आपका फोन आ गया। बोले कि हमें बैरूनी ताकतों से हमारे कंट्री में गड़बड़ फैलाई जा रही है। अभी यार एक बात, मैं उस पर भी आऊंगा, DGISPR के ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ना, अभी थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा, मतलब आप भैया आपको रोकना पड़ेगा, माफी चाहूंगा। आरजू जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मतलब तालिबान की तरफ से तोपें चल रही हैं, ईरान से आप जब मर्जी मिसाइल एक्सचेंज कर लेते हो, कभी वो 2-4-10 मार देता है, फिर आप 2-4-10 मारते हैं, उसके बाद बातचीत होके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, ऐसे कैसे? देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। कामयाब कब थी, किस दौर में? मतलब बड़े अरसे से ही नाकाम चल रही है। कभी कुछ बेहतरी आ जाती थी बीच बीच में, और जब तालिबान आए, आ जाता था बेहतरी, तो तालिबान जब आए थे 15 अगस्त 2021 को, तो उम्मीद यही थी कि अब ताल्लुकात एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे हम ले जाएंगे जहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत से अवामिल हैं। एक तो देखिए, अभी जो एयर स्ट्राइक्स की हैं पक्तिका सूबे में अफ़गानिस्तान के, उसने और काफ़ी मसाइल को मेरे ख़्याल में उलझा दिया है। किस तरह से? किस तरह से उलझा दिया है? उलझा इस तरह दिया है कि देखिए, एक तो जो अफ़गानिस्तान की जानिब से एक रिएक्शन आया वो बड़ा सख्त है, और उसमें उन्होंने कंडेम किया है कि हमारी सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पे पाकिस्तान ने हमला किया है।